नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मित्रों। आज हम बीए के एग्जाम में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मित्रों, इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों पहला है शुरुआत शानदार। मित्रों शुरुआत शानदार से मतलब यह है जो प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत शानदार तरीके से आता हो उसी से आप शुरुआत कीजिए, चाहे वो प्रश्न 7वां हो, 8वां हो, पहला हो, इससे नहीं मतलब है। जो प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा हो उसी से शुरुआत कीजिए। ठीक है मित्रों, ये मायने नहीं रखता कि आप एक क्रम से ही क्वेश्चन के आंसरों को लिखो। ठीक है, तो मित्रों आपको जो प्रश्न शानदार तरीके से आ रहा हो उसी को आप शुरुआत में लिखो। ठीक है मित्रों, एग्जामिनर लोग अक्सर बताते हैं कि मित्रों वो शुरुआत के 2-3 प्रश्न के आंसर को चेक कर लेते हैं, उसी के हिसाब से उसी माइंडसेट के साथ आपकी पूरी कॉपी को वो चेक करते हैं। एग्जामिनर लोग मित्रों ये भी बताते हैं कि शुरुआत के 2-3 आंसर में छात्र दिखा देता है कि वह कितना नंबर पाने के लायक है। ठीक है मित्रों, तो आप ध्यान रखना, आपको शुरुआत शानदार करनी है। ठीक है मित्रों, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको शुरुआत के 2-3 आंसर में आपको काटपीट बिल्कुल नहीं करना है। यदि बाई चांस आपसे कोई गलती हो जा रही है तो आपको उसे बहुत ही सरल तरीके से काटना है। जैसे मित्रों यहाँ कुछ लिखा है तो मित्रों इसे आप एक सीधी रेखा में से काट दीजिए। इससे मित्रों ये होगा, यदि एग्जामिनर तेजी निगाह से आपकी कॉपी को चेक कर रहा है तो वह मित्रों ये समझ भी नहीं सकेगा कि यहाँ कुछ काटा है। ठीक है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शुरुआत शानदार करनी है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है काटपीट से बचें। इसका क्या मतलब है मित्रों? मित्रों एग्जामिनर से हमारी बातचीत बराबर होती रहती है, उनसे हमने जाना है मित्रों एग्जामिनर लोग बताते हैं कि काटपीट यह दर्शाता है कि बच्चे ने कम पढ़ा है और बच्चे के अंदर नॉलेज की कमी है। ठीक है, तो मित्रों आप ध्यान रखना है, आपको काटपीट बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपसे कोई गलती हो जा रही है तो आपको जैसे बताया गया इसी तरह आपको काटना है। ठीक है मित्रों अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है मित्रों सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मित्रों जो प्रश्न आपको नहीं भी आ रहा है आपको उसको भी लिखना है। ठीक है मित्रों, यदि आपने जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है मित्रों उसी प्रश्न के अराउंड में उस प्रश्न के आंसर को यदि आपने साफ सुथरे तरीके से और शब्द सीमा को देखते हुए यदि उसका आंसर आपने लिखा तो मित्रों वहां आपको बहुत ही शानदार नंबर मिलते हैं। ठीक है मित्रों एक बात ध्यान रखना, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है मित्रों परीक्षक को विश्वास दिलाना। मित्रों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मित्रों यह है कि आप मित्रों एग्जामिनर को यह विश्वास दिलाए रहिए कि यह प्रश्न मुझको आता है। इसके लिए आपको क्या करना है मित्रों? इसके लिए आपको करना है कि मित्रों आपको प्रश्न के अराउंड में ही आपको आंसर को लिखना है। यदि आपको एग्जैक्ट आंसर तो आपको पता नहीं है तो आपको प्रश्न के अराउंड में ही उसका आंसर लिखना है। मित्रों एक बात और ध्यान रखना, आप कुछ ऐसे शब्दों को उसमें मत लिखना जिससे एग्जामिनर आपको पकड़ ले कि इसका आंसर इस बच्चों को नहीं आता। तो मित्रों आप ध्यान रखना कि आपको परीक्षक को विश्वास दिलाए रखना है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों शब्द सीमा और समय का संतुलन। मित्रों एग्जाम में हमें शब्द सीमा और समय का संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों ऐसा न होने से हमारे प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मित्रों इसके लिए आपको घर पर पिछले वर्ष के 1-2 पेपर पर बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कर लेना है। ठीक है मित्रों, इसको ऐसे समझिए जैसे मित्रों आपको कोई प्रश्न एग्जाम में आया, वो प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है मित्रों, जैसे उसकी शब्द सीमा 100 शब्द की है और मित्रों उस प्रश्न का आंसर आपको बहुत ही शानदार तरीके से पता है। मित्रों आप लगे लिखने उसको 5 पेज 6 पेज, मित्रों आपको वहां ऐसा नहीं करना है। आपको कितना भी शानदार तरीके से आंसर आ रहा है, आपको 100 शब्द सीमा यदि दी गई है तो मित्रों आपको 100 से 110 शब्द वहां लिख दीजिए, लेकिन 100 से 200 शब्द वहां मत कीजिए। ठीक है, जैसे मित्रों वह प्रश्न 4 अंक का है तो आप 100 शब्द लिखकर भी 4 अंक पा सकते हैं और मित्रों 200 शब्द भी लिखकर आप 4 ही अंक पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है शब्द सीमा और समय का संतुलन आपको बनाए रखना है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों अंत शानदार। यदि आपके पास पर्याप्त समय बचता तो आप अंतिम में भी प्रयास करना कि कोई एक प्रश्न का आंसर शानदार तरीके से आप लिख देना। ठीक है, यदि आपके पास समय पर्याप्त है तो। ठीक है मित्रों, जितने भी लोग आगे चलकर टॉप करते हैं मित्रों वो इन सब पॉइंटों पर बहुत ही अच्छी तरीके से अमल करते हैं। तो मित्रों आपको भी ध्यान रखना है कि आपको भी इन पॉइंटों पर बहुत ही अच्छी तरीके से अमल करना है। ठीक है मित्रों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मित्रों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जितने भी लोग बीए में हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।